2022 में आरएनबी डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोड बनाई गई दोबारा में, और वहां पर जो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनकी जमीन वहां पर लगी। इनकी माने तो 2022 में इनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ कि जो जमीन आपकी लग रही है उसके साथ साथ आपका मकान भी लग रहा है, यानी कि अगर मकान डैमेज होता है या फिर मकान जो है रोड के नीचे आता है तो आपकी जमीन के साथ साथ उस मकान का पैसा भी आपको मिलेगा। आज तकरीबन 4 साल गुजरने को हैं और अभी तक इनकी माने तो इनको डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी पैसा मकान का नहीं मिला है। हालांकि तस्वीरें बयान कर रही हैं कि इनके मकान की क्या सूरत हाल है। मकान के सामने जो आरएनबी डिपार्टमेंट की जानिब से दीवार लगाई गई थी वो भी जो है टूट चुकी है, जहां आज रह पाना इस जगह पर खतरे से खाली नहीं होगा। इनसे जरूर बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो है आपका नाम जानना चाहेंगे हम। आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अब्दुल कबीर है सर। हाँ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि 2022 में ये रोड निकली। जी सर। उस वक्त क्या कुछ आपको बताया गया? सर उस वक्त हमें यही बताया गया कि कोई बात नहीं है, जो सागर साहब हमारे एसडीएम साहब थे वो आए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, इसका जो भी आपका मुआवजा बनता है हम देंगे। जबकि उस वक्त मेरे पूरे कागजात सागर साहब से लेके एसडीएम ने तैयार किए, कागज आरएमबी वालों के पास भी गया, लेकिन सर आज आना कल आना करते करते 4 साल गुजर गए सर। 4 साल तक मैं चलता गया। मैं गरीब आदमी हूँ सर, कभी मेरे जेब में किराया होता है, कभी नहीं होता है। जब मैं घर में 3 बच्चियां हैं मेरी और मेरी बीवी है, माँ बाप है, जबकि मैं मजदूरी करके इनको देखूं या मैं इनके पीछे चलता रहूं सर। मैं अपने इनसे ये गुजारिश करता हूँ, अगर ठीक है सर ये अपनी टीम भेजें, अगर मेरा जो हक है वो मुझे मिले, अगर नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए सर। क्या आप उनके पास गए थे वापस कि मेरा मकान डैमेज हुआ है या रोड के नीचे लग रहा है? बिल्कुल सर, मैं कम से कम 4 साल तक इनके पीछे चलता रहा सर, लेकिन मेरे क्या बताया जा रहा है? बस आज आना कल आना हम देंगे। बाद में बोलते हैं कि जो आपका मकान है ये रोड से बाहर है, जबकि मैंने इनको कहा ठीक है मकान मेरा रोड से बाहर था लेकिन डैमेज आपने ही किया है। जबकि मेरे कागज बनवाए गए सर। उस वक्त इन लोगों ने मेरे को बोला कि ये आपके कागज बन रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आपका जितना भी मुआवजा होगा वो हम देंगे, लेकिन अभी तक मेरे को मुआवजा कोई कुछ भी नहीं मिला सर। तो आप सर्दियों में कहाँ रहते हैं? जिस तरह से मकान की तस्वीरें जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सूरत हाल है आज इस मकान की। और बात करें सब डिवीजन उड़ी की, तो जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर रहते हैं, खासकर वो लोग जो पहाड़ों के दामन में बसे होते हैं, उनके लिए जिंदगी बसर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे आप सर्दियों के मौसम में कहाँ रहते हैं? सर्दियों में सर ये कि मेरी बच्चियां, मैं जम्मू में किराए पे रहता हूँ सर। कि जब आप यहाँ से जम्मू चले जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि सर कि मेरी बच्चियां सब स्कूल पढ़ती हैं, जब स्कूल खुलते हैं तो तब मैं यहाँ आता हूँ, जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो मैं अपनी बच्चियों को लेकर जम्मू चला जाता हूँ। जबकि मेरी बच्चियां रात को यहाँ रहने खतरे से खाली नहीं है। कभी भी हम पीछे पहाड़ी है, आगे दरिया जेल में आगे ही जा सकते हैं सर, पीछे तो जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम सर यही चाहते हैं कि बच्चियों को लेकर मैं जम्मू निकल जाता हूँ, वहाँ रेंट पे किराए पे रह रहा हूँ, जबकि मेरे को कोई किसी का भी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कोई टीम यहाँ पर पहुंची थी डिपार्टमेंट की जानिब से क्या चेक करने के लिए? 2022 की ना बात करें बल्कि उससे हम आगे जाएं, 2024, 24, 25, क्या इन दौरान कोई टीम्स यहाँ पे आरएनबी की जानिब से आई? बिल्कुल सर टीम आती रही, कम से कम 2 साल आती रही। पटवारी साहब आए, गिरदावर साहब आए, सब आए, लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप आरएमबी वालों के पास जाओ। आरएमबी वालों के पास जाता हूँ, वो बोलते हैं एसडीएम साहब के पास जाओ। एसडीएम साहब वहाँ लेटर लिखते हैं फिर आरएमबी को, लेकिन मौका करने के लिए कोई आता है, जब आते हैं बोलते हैं हाँ ये आपका जनरल है। जब वहां जाता हूँ सर कुछ नहीं मिलता है, ना कागज। ये सूरत हाल है। ये शख्स जो हमारे साथ इस वक्त खड़ा है, जब आरएनबी ऑफिस जाते हैं, इनकी माने तो जब आरएनबी ऑफिस जाते हैं तो वहां से एसडीएम ऑफिस की ओर भेजा जाता है, जब एसडीएम ऑफिस जाते हैं तो वहां से आरएनबी ऑफिस की ओर भेजा जाता है। यानी कि पिछले 4 सालों से लगातार इनको घुमाया जा रहा है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की तरफ। पूरे कागज मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे बने हुए हैं सर। ये आरएमबी की भी लेटर है, एक्सन की साहब की भी लेटर है, डीसी साहब का भी लिखा हुआ है, सब ये जो आप कागज देख रहे हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये रेगुलर बेसिस पे पिछले 4 सालों से आरएनबी और एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। 1.5 साल में सर मैं स्कूल में भी रहा, इन्होंने बोला कोई बात नहीं सर आप स्कूल में बैठो, ये स्कूल के भी डॉक्यूमेंट। यानी कि ऑलरेडी आपका मकान जो अनसेफ करार दिया गया है। हाँ, बोलते हैं ना सर आप कोई दिक्कत नहीं सर, आप स्कूल में जाओ, हम इसका केस बनवा रहे हैं, आपको देंगे। जबकि मैं 1.5 साल स्कूल में रहा सर, लेकिन 1.5 साल के बाद फिर वहां से स्कूल से भी धक्के मार के हमें निकाला गया। क्या ये एक शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या इस गरीब इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं है? जब इस मकान में रहते थे तो इनको बताया गया कि मकान जो है डैमेज हो चुका है और आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, आप किसी दूसरी जगह जाओ, स्कूल में लो। जी, जब ये स्कूल में रहने के लिए गया तो फिर वहां से स्कूल से भी बाद में निकाला गया? स्कूल से भी निकाला गया सर। हाँ। जबकि टीचर जो हमारे वहाँ स्कूल के थे, हमारे जो पूरे गांव वालों ने ये लिख के दिया है सर, ये आप देख सकते हैं कि ये बंदा घर से बेघर है, इसकी पूरी सुनवाई की जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब के पास जितने भी ये कागज है मेरे एसडीएम साहब के पास हैं,
आप उनको भी देख सकते हो कि अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो बात मेरे पे आनी तो चाहिए। अभी फिर डिपार्टमेंट को मैं ये पूछना चाहूंगा जनाब, फिर अभी ये मकान इनके लिए सेफ कैसे हो गया? कैसे? जब 1.5 साल तक ये स्कूल के अंदर रहे, मकान उस वक्त सेफ नहीं था, तो आज R&B डिपार्टमेंट ये मकान क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं वो यहाँ पर टीम भेज रहे हैं जो ये हाँ। टीम चेक करे कि ये मकान वाकई जो है है रोड की वजह से डैमेज हुआ है, रोड निकलने की वजह से डैमेज हुआ है, और जो यहाँ पर रह रहे हैं क्या उनकी जानू को खतरा है? इसकी जो है प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहीं के हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यहीं पे वार्ड नंबर 7 से बिलोंग करता हूँ, द्वारा से यहीं। बिल्कुल, अब्दुल कबीर खान की जो जेन्युइन डिमांड है, 4 साल से ये बेघर हो गया है। कभी R&B वाले इसको आजकल परसों कोई इसका मसला हल हुआ ही नहीं अभी तक। आज मैं मौदवाना अपील करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, अगर डिपार्टमेंट इसको पेमेंट नहीं कर रहा है तो इसको एक घर बना के अच्छा सा दे दिया जाए, साथ में इसको मकान के आगे प्रोटेक्शन वाल बना के दे दिया जाए, ताकि इसको रहने के लिए जगह हो जाए कम से कम। आज तो कुछ भी नहीं है इसके पास, आपने खुद भी देखा होगा अंदर बाहर इसकी क्या हालात है। कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो यहाँ पे ये रह रहे हैं? उनमें कोई कमाने वाला है? क्या कर रहे हैं? 6 फैमिली मेंबर्स हैं, इसको कमाने वाला यही है कि इनमें, और कोई भी इसको जरिया नहीं है, कोई भी मुलाजमत नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, ये मजदूर तकबा है। तो इन हालातों में ये जरूर देखना होगा कि कैसे एक शख्स जो है अपनी जिंदगी बसर कर सकता है, कैसे अब एक शख्स जो है अपनी जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है ये मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं और इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा कि आज के दौर में ये एक नया मकान बनाए अपने लिए और अपने उन बच्चियों के लिए जो इस घर में रहती हैं। ये तकरीबन 6 फैमिली के अफराद बताए जा रहे हैं और सोर्स ऑफ इनकम पूरा जो है इन्हीं के ऊपर है, जो हाथों की कमाई यानी कि मजदूर तबके से बिलोंग रखते हैं और जो हाथों की कमाई करते हैं, जहाँ की ये दिन लगाते हैं, वही लाकर पैसा जो है अपनी फैमिली को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। R&B डिपार्टमेंट से जरूर हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि बराए करम उन कुर्सियों से बाहर निकलिए, आप यहाँ पे आके चेक कीजिए कि जनमन अगर इनका मकान लग रहा है रोड के नीचे, अगर इनका मकान डैमेज हुआ है उस रोड की वजह से जो 2022 में दोबारा में निकली है रोड, तो इनके जो पेमेंट है, जो पेंडिंग पेमेंट्स है, उसको रिलीज किया जाए, वो पेमेंट्स इनको दी जाए ताकि ये कहीं दूसरी जगह जाकर अपना मकान बना सके, अपनी जिंदगी बसर कर सके।